शहर के बाहरी इलाके में घने जंगलों के बीच एक बड़ी सी फैक्ट्री खड़ी थी। लोग उसे थूंग थूंग की दूध की फैक्ट्री के नाम से जानते थे। बाहर से वह एक साधारण दूध का कारोबार लगता था, पर अंदर चलता था झर का धंधा। थूंग थूंग यानी उस फैक्ट्री का मालिक एक चालाक, निर्दयी और लालची आदमी। वह दूध को गाढ़ा और सफेद दिखाने के लिए उसमें केमिकल, हार्पिक और डिटर्जेंट मिलाता था, और उसमें तरह तरह के जानलेवा केमिकल्स। हर दिन उसके हाथ के नीचे फैक्ट्री में 100 से ज्यादा आदमी काम करते थे, जो पैकेजिंग से लेकर शिपिंग सब करते थे। और उन्हें भी यह नहीं पता था कि वे जो बना रहे हैं वह लोगों के लिए मौत का सामान है। हर सुबह थूंग थूंग की फैक्ट्री से 3-4 ट्रक, जाओ, किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता। और हाँ, जैसे ही दूसरी कंपनी का दूध का ट्रक दिखे तो सीधा तोड़फोड़ डालना। उसके बाद ट्रक बिना डरे चले जाते। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अफसर कांप जाते थे। उसके ट्रक शहर और सैकड़ों गांव में जाते थे। ऐसा ही मिलावटी दूध बेचकर थुंग थुंग शहर का जाना माना करोड़पति बन गया था। वह इन्हीं पैसों से किसी का भी मुंह चुटकी में बंद कर देता था। एक दिन शहर के सबसे सीनियर फूड इंस्पेक्टर ने तय किया कि अब बहुत हो चुका। वह गुस्से और सारे सबूत लेकर सीधा फैक्ट्री पहुंचा और थूंग थूंग के सामने खड़े होकर धमकी दी, थूंग थूंग, मैं फूड डिपार्टमेंट से हूं, तुम्हारे दूध में जहर है, अब जांच होगी, मैं तुम्हारी फैक्ट्री को सील करूंगा। तुम्हें मेरे पावर का अंदाजा नहीं है। लोगों की जान से खिलवाड़ बंद करो, कानून मेरे साथ है, मेरे पास मिलावट के बहुत से सबूत हैं। इतना कहते ही थुंग थुंग ने हंसते हुए कुल्हाड़ी से इंस्पेक्टर का सर ही धड़ से अलग कर दिया। इंस्पेक्टर चीखते हुए जमीन पर गिरकर मर गया। थुंग थुंग हंसते हुए कहता है, आज तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर ने एक कदम बढ़ाया, देख लो कितनी जल्दी खामोशी आ गई। कोई नहीं जानने देगा कि तुमने यहाँ कदम रखा था। जगनपुर गांव में थुंग थुंग का मिलावटी दूध बिना किसी शक के खूब बिकता था। हर रोज एक दूध का ट्रक आता था। इस जहरीले कारोबार से बेखबर गांव के लोग रोजाना यही दूध लाइन लगाकर खरीदते थे, बस इसके गाढ़ेपन और सफेदी की वजह से। गांव वाले अनजाने में खुद को गंभीर बीमारी के मुंह में धकेल रहे थे। एक दिन एक माँ और बेटा वहीं दूध पी रहे थे। कुछ ही देर में वे अचानक खून की उल्टियां करने लगे और दर्दनाक चीखों के बाद बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वाले उस दूध से बनी चाय पीकर धड़ाधड़ खून की उल्टियां करने लग जाते और आखिर में चक्कर आकर गिर जाते थे। इस दूध के इस्तेमाल से लोगों को कई खतरनाक जानलेवा बीमारियां हो रही थीं। अगले ही दिन राय स्टार अपनी पत्नी के साथ जगनपुर गांव में पहुंचा। हालांकि वह एक जरूरी काम से जगनपुर में आया था। थूंग थूंग का जहरीला दूध पीने वाला एक इंसान बीमारी के चलते खून की उल्टियां करते हुए और वहीं दम तोड़ दिया। फिर फौरन राय स्टार बाइक से उतरकर उस इंसान को जगाने लगा और कहने लगा, अरे भाई, ये उठ जा, क्या हुआ? ये देखकर राय स्टार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राय स्टार कुछ सोच पाता उससे पहले एक चाचा जी भागते हुए आकर राय स्टार को कहने लगे, अरे बेटा, तू आ गया, अब यहाँ से चला जा। यहाँ रहना खतरे से कम नहीं है। सब लोगों को अचानक से बीमारियां हो रही हैं, दवाखाने सब भरे पड़े हैं। जांच करने पर पता चला कि ये सब थूंग थूंग की कंपनी का दूध पीने की वजह से हो रहा है। तू तो कुछ कर बेटा। ये बोलकर चाचा जी रो पड़े। पर अब राय स्टार को सब कुछ समझ में आ गया था कि गांव वाले क्यों बीमार पड़ रहे हैं। उसने अपनी पत्नी को कहा, पायल, तू जरा यहाँ रुक, मैं जाकर आता हूँ। फिर पत्नी के उतरने के बाद राय स्टार बाइक में बैठकर थूंग थूंग की फैक्ट्री की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद राय स्टार कैमरों से बचकर फैक्ट्री के अंदर पहुंचा और फिर राय स्टार ने फैक्ट्री के ऊपर रस्सी फेंकी और चढ़ते हुए बिल्कुल ऊपर पहुंच गया, जहां टेरेस पर असली काम होता था। फिर राय स्टार भागकर फैक्ट्री के नीचे छुपके से झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां अंदर थुंग थुंग दूध के अंदर केमिकल, डिटर्जेंट पाउडर और पाम ऑयल जैसे जानलेवा चीजें मिला रहा था। राय स्टार को बहुत गुस्सा चढ़ गया। उसने मन ही मन ठाना, ओह, तो ये बात है, ये थुंग थुंग मिलावटी दूध भोले भाले गांव वालों को बेचकर पागल बना रहा है। अभी बताता हूं इसे। फिर उसके बाद राय स्टार गांव में वापस लौटकर एक सभा बुलाई, जिसमें उसने लोगों से कहा, देखो गांव वालों, जो आप दूध पीते हैं, जिसका मालिक थुंग थुंग है, वो तुम्हारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो दूध को सफेद और गाढ़ा करने के लिए उसमें तरह तरह की जानलेवा चीजें मिला रहा है, जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल। आप इतने दिन से जहर पी रहे थे, हमें बस उसकी कंपनी का दूध नहीं लेना है, समझे?
फिर सारे गांव वालों की आंखें खुली। वे भी जमकर नारा लगाना शुरू कर दिए, हाँ भाई हाँ, नहीं खरीदेंगे अब थूंग थूंग की कंपनी का दूध। उस जहर जैसे दूध को हमें बॉयकॉट करना होगा। पर ये सारी बात भीड़ में खड़े थूंग थूंग का आदमी उसी वक्त सुन लेता है। और जब सब नारा लगाने में मग्न थे, वो छुपके से एक घर के पीछे गया और सीधा थूंग थूंग को फोन घुमाया और थूंग थूंग को कहने लगा, भाई अपूर्ण लोगों के धंधे के बारे में सब लोगों को पता चल गया है। अब से कोई भी बंदा अपूर्ण के ब्रांड का दूध नहीं खरीदेगा। फिर थूंग थूंग ने आश्चर्य से पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? वे अनपढ़ लोग हैं। उसके आदमी ने बोला, भाई इधर नीले खरगोश के जैसा सुपारी घूम रहा है, उसका नाम रायस्टार है भाई, वही लोगों को ज्ञान पेल रहा है। यह खबर सुनकर थूंग थूंग टेंशन में आ गया। उसने कहा, अबे रायस्टार, तू फिर से टपक गया। हर बार धंधे को चौपट करने को आ जाता है। इस बार नहीं छोड़ूंगा, देख तू बेटा। थूंग थूंग ने गांव के अंदर रात के समय में 2 इंसान भेजवा दिए। वे गुंडे सीधा रायस्टार के घर के अंदर घुस गए। वहां बेडरूम में रायस्टार अपनी पत्नी पायल के साथ सो रहा था। एक बंदे ने सीधा स्मोक ग्रेनेड निकालकर रायस्टार के ऊपर फेंका और फिर उसके बाद जहरीला धुआं पूरे कमरे में फैल गया। और फिर सुबह रायस्टार की नींद थूंग थूंग के सामने खुली, जिसने पायल को बंदी बनाकर रखा था। थूंग थूंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब आया ना लाइन में? हमारे गुरुजी सही कहते थे, अपना टाइम आएगा घंटा लेकर जाएगा। क्यों रे, बहुत हीरो बन रहा है। और फिर सीधा थूंग थूंग ने पायल के हवा में उड़ उड़ कर पूरे बदन के अलग अलग हिस्से कर दिए। पायल वहीं पर मर गई। रायस्टार भी बंधा हुआ था, वो कुछ कर नहीं सकता था। थूंग थूंग ने कहा, अब देख लिया नतीजा, और फिर ठहाके मारकर हंसने लगा। पर तभी अचानक से पायल की आत्मा उसके बदन में से उठाई और तभी उसने थूंग थूंग को एक जोरदार मुक्का मारा। थूंग थूंग का कचूमर बन गया और फिर उसके बाद उसके साथी को भी पंच मारकर चीथड़े उड़ा दिए। फिर उसके बाद पायल रायस्टार को अलविदा कहकर फैक्ट्री से बाहर निकल के वहां से हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाती है। रायस्टार पायल के लाश के पास फुट फुट के रोता है। उसको पछतावा हुआ कि वो पायल को कैसे मारने दिया। तो गायस, रायस्टार और उसकी पत्नी पायल के बहादुरी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो गायस, फिर मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ।